देना है किस किन बातों पे बताया मैंने। अब सबसे पहला ट्रिक, सबसे बेस्ट ट्रिक होता है जब आप कोई सम्स करते हैं या कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अगर आप वो समझ चुके हैं तो आप उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको किसी और को समझा सकते हैं। अगर उसको आप किसी को समझा पा रहे हैं और अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके उसको बता पा रहे हैं चीज़ें ऐसी हैं, तो समझ लीजिए आप उसके लिए क्या है, आप उस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं। जैसे आइंस्टाइन या कोई कुछ मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं बोलते हैं, अगर आप अपना गोल किसी बच्चे को बता रहे हैं, अगर आप अपने गोल को बता रहे हैं और बच्चा समझ आ रहा है कि आपका गोल क्या है, तो इसका मतलब आपने गोल्स का आपका गोल चूज़ है कि हाँ आप क्या करना है। लेकिन आप समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब आप खुद ही नहीं समझेंगे कि आपका मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं। नहीं, ऐसे किसी भी टॉपिक को आप ले सकते हैं। अगर किसी टॉपिक को आप समझाना चाहते हैं अपने दोस्त को या अपने छोटे से बच्चे को, मतलब बच्चे नहीं, छोटे बच्चे को नहीं, अपने भाई जो भी है, अगर आप उसको समझा पा रहे हैं अपने तरीके से, उसको अपने एग्जाम्पल के तौर पे लाके, क्योंकि फिजिक्स के सभी टॉपिक को आप इतना आसानी से नहीं समझा सकते, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ा होना चाहिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको होने चाहिए। तो अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स का यूज़ करके उसको समझा पा रहे हैं किसी को भी, तो इसका मतलब आपने उस टॉपिक पे महारत हासिल कर लिया, आपने उसको समझ चुका है। तो ऐसे सम्स को जब हम करते हैं तो आपको सबसे पहले क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पढ़िए उस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन के कुछ टर्म्स नहीं मालूम पड़ रहे हैं तो क्या करिए, बुक वापस पढ़िए जो चैप्टर है। तो उसके बाद आप अगर समझ गए हैं तो समझने के बाद आप कुछ बातों का आंसर दे पाएंगे। पहला बात क्या है, आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में, डेटा, पहला पॉइंट। दूसरा, दिया गया है, पूछा क्या गया है, क्या फाइंड करना है आपको प्रॉब्लम में। तीसरा, अगर मान लीजिए दिया गया है, फाइंड करना है, आपको सब पता है, लेकिन इसके बीच में कनेक्शन क्या है, तभी तो निकालेंगे, कुछ कनेक्शन होना चाहिए, कुछ डिपेंडेंस होने चाहिए। जब आपको उसके पीछे कनेक्शन मालूम होगा तो उसके पीछे एक फार्मूला होता है कि क्या कौन सा फार्मूला उसको कनेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, एक दो स्टेप दूसरे फार्मूला का यूज़ करके कनेक्ट करते हैं हम। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कौन से फार्मूले से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपको फार्मूला मालूम चाहिए कनेक्शन का। तो फार्मूला जब इतना आपको मालूम पड़ जाएगा किसी सम्स को लेके, तो लास्ट में होता है सोल्यूशन, फोर्थ स्टेप। तो आप उसको इजीली टैकल कर लेंगे अगर आपने थोड़ा सा मतलब बुरे भाग जो भी है मल्टीप्लाई और डिवीज़न में गलती नहीं की है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपका 3 इतना स्टेप खत्म है तो आपका 60 से 70% आपने सम कर लिया है, बस उसको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप समझिए आपका क्वेश्चन क्या है। फिर सेकेंड, आर द यूनिट्स ओके। तो हमने देख लिया कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होता है, उसके बाद आर द यूनिट्स ओके। जब आप सम्स करते हैं तो क्या होता है, कभी क्वेश्चन में आपको दिया कुछ और रहता है, दिया मीन्स उसके जो यूनिट्स होते हैं कुछ दिए रहते हैं, पूछा कुछ किसी और यूनिट में रहता है, तो वो सब कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको वेलोसिटी दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, आपसे पूछा है मान लीजिए 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो आप क्या करेंगे, तुरंत जो मतलब जल्दबाजी करते हैं ऐसे निकालेंगे, v=s/t होता है, s मीन डिस्प्लेसमेंट, तो s हो जाएगा v/t, तो s 30 × 10 हो जाएगा 300, फिर लिखेंगे किलोमीटर। तो देखेंगे ये कुछ जम नहीं रहा है, समझ रहे हो। अगर आप इसको देखें खुद से, जब चेक करते हैं ना कि योर आंसर इज़ रीजनेबल, तो आपको लगेगा कि कैसे कोई 30 किलोमीटर वाला इंसान, चलने वाला कोई भी है, किलोमीटर पर आवर, वो 10 सेकंड में 300 किलोमीटर कैसे जा सकता है। कुछ गलती की है आपने। क्या गलती किया कि आपने ध्यान नहीं दिया कि ये जो यूनिट है इसका सेकेंड है, इसका किलोमीटर है। तो कभी भी जब सम्स करें ना, पूरे सम्स का जो क्वांटिटी होता है फिजिकल क्वांटिटी का, सबको एक क्वांटिटी में ट्रांसलेट करें, मीन्स एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, SI सबको मीटर में चेंज कर लीजिए, सेकेंड में, आवर को सेकेंड में चेंज करिए। तो इसको कैसे चेंज करते हैं हम लोग, 3 × 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 6 डबल सेकेंड होते हैं, कट पिट कर लीजिए। तो 3 × 5/18 ये हो जाएगा हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड वैल्यू हो जाएगी। जैसे मीटर पर सेकेंड आया तो देखेंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड कट जाएगा, आंसर आ जाएगा मीटर में। तो जो वैल्यू आएगी हमारी s = क्या जाएगी, 30 × 5/18 में काटा पीटा नहीं, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड इंटू 10 सेकेंड,
जब करेंगे सॉल्व तो जो आपकी आंसर आएगी वो किस में आएगी, मीटर में। ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्या करना है आपको। तो कभी भी जब सम करें तो सबसे पहले देखिए सभी क्वांटिटी किस में है, क्या सब क्वांटिटी से एक एसआई यूनिट में है, मतलब एक यूनिट में है, नहीं है तो एक ही में करिए, या पहले सीजीएस में कर लीजिए या एसआई यूनिट में कर लीजिए, जिसमें करना है कर लीजिए, लेकिन सबको एक में करिए। फिर बाद में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देखिए आंसर में पूछा क्या गया है। जैसे एमसीक्यू जब होता है तो मुझे बोलता है कि आप मान लीजिए आपका आंसर आ गया मीटर में, लेकिन उसको सेंटीमीटर में चाहिए, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा हाँ 3 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर, तो आपका मान लीजिए आंसर आ गया और 3000 सेंटीमीटर। तो अगर आपका आंसर आ गया 3 मीटर तो आप क्या करिए 3 है मार देते हैं, नहीं उसको पहले आप कर रहे हैं किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो 3 × 1000 3000 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा फिर। हाँ देखिए अब योर आंसर इज रीजनेबल, तो देखिए खुद ही पता चलेगा ना कि रीज़न। जब आप सम्स करते हैं कुछ समय गड़बड़ी हो जाती है तो आपको खुद ही लगने लगता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसके अंदर। जैसे अभी इसमें देखिए अगर मैंने इसको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में नहीं चेंज किया होता तो क्या आंसर क्या आ रहा था, 300 किलोमीटर आ रहा था। तो कितना कन्फ्यूजन हो जाता कि कोई 3 किलोमीटर पर आवर से चलने वाला 10 सेकंड में 300 किलोमीटर कैसे जा सकता है, तो क्या गलती थी। तो आपको खुद ही पड़ जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो खुद ही आपको महसूस होने लगेगा अगर आप उसको समझेंगे। तो ऐसे पता करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं। फिर रीडिंग ग्राफ, जब हम ग्राफ को रीड करते हैं तो ग्राफ जब रीड करते हैं, लेकिन ग्राफ जब बनता है यहाँ पे तो ग्राफ में 2 एक्सिस होती हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई क्वांटिटी होती है, वाई पे कुछ होती है। इसकी जो क्वांटिटी होती है, क्या क्वांटिटी है, कौन सी स्केल में है, आपको यहाँ दिया रहता है स्केल। हाँ तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर बराबर 1 वाई सेंटीमीटर, एक वाई पे 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी क्वांटिटीज़ हैं। तो वहाँ से आप पढ़िए कि कौन सा चीज़ किस में दिया गया है, कितने यूनिट है उसकी, मीटर में, किलोमीटर में, टाइम है तो सेकंड में, आवर में, उसको एकदम अच्छे से रीड करिए। उसको रीड करने के बाद आप ग्राफ को रीड करिए। मैंने आपको बताया ग्राफ को रीड कैसे करते हैं, हमने इस पर वीडियो बनाया है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में कौन सी एक्सिस क्या करती हैं, एक्स वाई इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट एक्सिस। ग्राफ में कैसे लाइंस का फॉर्मेशन होता है, कैसे लोकस ऑफ द पॉइंट्स को हम डिसाइड करके एक लाइन बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन का हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब हम बता दिए हैं। तो आपको समझना है कि किस में दी गई ये चीज़ें। सबसे बेस्ट आपको देखना सेंटीमीटर मीटर है कि नहीं, और आर यूनिट्स होके इसका और भी फ़ायदा होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है कि बताइए ये डैश क्वेश्चन था, बताइए लास्ट में आंसर में फोर्स कितना होगा इस क्वेश्चन के अंदर, एमसीक्यू है। तो अगर आपको एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिए गए बोला है कि 50 पास्कल, 50 जूल, 50 अर्ग, और एक जहाँ बोल दिया है 50 नहीं मतलब 30-25 जो भी है, एक में बोल दिया 10 न्यूटन है। तो देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है फोर्स और आपको अर्ग ये सब दिया गया है, जो न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो आंसर में 3 अलग अलग यूनिट दे दी है, मतलब वो गलत है। सीधा आपको टिक मारना है किस पे, 50 जो 10 न्यूटन है। तो देखिए इसमें आपको ज़्यादा कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने लॉजिक अप्लाई किया। ये जो लॉजिक है ना हर क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहिए आपको हमेशा, ये आपके पैटर्न बन जाने चाहिए। आपको प्रैक्टिस करते करते इस पैटर्न पे चलना चाहिए, ताकि क्या हो, हमेशा आपकी जो चीज़ें होंगी क्वेश्चन हमेशा सही होंगे। रीडिंग ग्राफ हो गया एंड एक्सप्रेशन साइन। जैसे इस चैप्टर में हम लोग एक्सप्रेशन जैसे लिखते हैं ए, इसको हम कभी कभी प्लस में लिखते हैं, कभी कभी माइनस में लिखते हैं, क्योंकि जो एक्सप्रेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, उसके हिसाब से हमारा एक्सप्रेशन नेगेटिव पॉजिटिव आता है। इस जो बुक में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव का जो सेंस है, अगर हम एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहे हैं, ये मान लीजिए एक्स हमारा 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव साइड होता है, ये पॉजिटिव साइड। अगर कोई पार्टिकल इस साइड जा रहा है तो हम मान लेते हैं कि जो उसका एक्सप्रेशन है माइनस नेगेटिव होगा, अगर जो प्लस में जा रहा है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो पॉजिटिव में होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन देखने का तरीका। हाँ लेकिन इसका एक्सप्रेशन का और ब्रॉड मीनिंग होता है, जब हम इसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ साइंस, पहले चेक करते हैं डायमेंशन है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर के लिए। अगर मैं बात करूँ माइनस, मीनिंग ऑफ माइनस बाद में देखते हैं, मीनिंग ऑफ माइनस साइन। हमने जो मोशन का चैप्टर पढ़ा तो देखे होंगे कि माइनस साइन आया होगा, माइनस आया होगा साइन पोजीशन को लेके, माइनस साइन आया होगा वेलोसिटी को लेके, और माइनस साइन आया होगा एक्सेलरेशन को लेके। तो सबका क्या मीनिंग है देखते हैं। जो माइनस पोजीशन की बात होती है तो पोजीशन को बताता है कि हम अपने एक्सिस पे, जो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसी पॉइंट पे हैं जो कि 0 के क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन से अपोजिट में है। तो ये हो गया माइनस, मान लीजिए -2, तो हम यहाँ पे हैं। पोजीशन में बताता है हम किस पोजीशन पे हैं,
माइनस मीन्स हम इस पोजीशन पे हैं। हाँ, और वेलोसिटी क्या बताता है? वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। तो अगर आप पोजीशन चेंज करें, अगर आप पॉजिटिव एक्सिस की ओर जा रहे हैं तो हमेशा आपका पोजीशन जो चेंज होगा वो प्लस होगा, लेकिन आप उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव होता है कि नहीं? जैसे आप -2 थे फिर -5 की ओर आ गए तो आपका चेंज क्या होगा? फाइनल जो -5 है माइनस इनिशियल, तो जगह -5 + 2 = -3। तो देखेंगे यहाँ पे चेंज कितना है? -3, और टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आंसर किस में आएगा? -v, तो वेलोसिटी माइनस में आएगी। तो वेलोसिटी जो बताता है, वेलोसिटी हमें बताता है हमारा डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, कहता है डायरेक्शन, हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर हमारा वेलोसिटी नेगेटिव आ रहा है, इसका ये मतलब हुआ, इसका ये सेंस हुआ कि हम एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमेशा मोशन बताए कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और एक्सलेशन, देखिए अब एक्सलेशन का एकदम मीनिंग समझिए क्या होता है। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है और उसके ऊपर एक्सलेशन जो है वो भी पॉजिटिव है, तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं स्पीड वेलोसिटी की भाषा में, जो नंबर होता है उसका वो हमेशा इंक्रीज करेगा। हाँ, मतलब अगर सेम साइन हो, सेम साइन दोनों का, अगर वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव है, फिर भी क्या होगा? डायरेक्शन नेगेटिव में जाएगा, बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम स्पीड कहेंगे, उसमें डायरेक्शन नहीं देखना है, स्पीड की बात करते हैं, तो वो भी बढ़ेगा। लेकिन जब क्या हो? अपोजिट साइन हो दोनों का, अपोजिट, वेलोसिटी एक बार पॉजिटिव हो एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो, या वेलोसिटी नेगेटिव हो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो, इसमें हमेशा हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा, जो नंबर होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? इसको ऐसा समझिए, मान लेते हैं मैं वेलोसिटी मेरी है 10 मीटर पर सेकेंड, किस साइड? पॉजिटिव एक्सिस में, प्लस है तो 10 मीटर पर सेकेंड, हम पॉजिटिव एक्सिस में 10 मीटर पर सेकेंड की ओर जा रहे हैं। अब मुझे कोई एक्सीलरेट कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो क्या होगा कि हर सेकेंड मेरा जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज़ करेगा। 10 से 15 हो जाएगा, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे मेरा क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि मैं जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मुझे क्या मिल गया? एक्सेलेरेशन मिल गया है। हाँ, अगर मान लीजिए मैं उल्टा मूव कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं आ रहा था, ये मेरा रोड है, हाँ ये एक्सेस, मैं इस साइड मूव कर रहा हूँ -10। अब देखिए मैं अपने हिसाब से मैं ले सकता हूँ कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, लेकिन जो इस साइड को पॉजिटिव मान के चला है उसको लगा कि उल्टा जा रहा है, मीन्स -10 मीटर पर सेकेंड से आई, मतलब आई के बोल दें या वेस्ट में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ईस्ट के हिसाब से -10 मीटर पर सेकेंड है। अब कोई मुझे यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर दे? एक्सीलरेट कर दे, मीन्स मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मुझे इसी डायरेक्शन में क्या हो? एक्सेलेरेशन भी मिल जाए। तो जब ऐसा होगा तो ये दोनों क्या होंगे? हमारा जो वेलोसिटी होगा 10 माइनस था, फिर -15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एक सेकेंड बाद, फिर -20 मीटर पर सेकेंड। देखेंगे अगर हम नंबर के हिसाब से देखें तो -20 -15 से छोटा है, -1 0 से छोटा होता है, वैसे -20 -15 से छोटा है, बट हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा जिसको कहते हैं स्पीड वो ज़्यादा है। तो जब हम स्पीड की बात करेंगे तो हम बस में देखेंगे मीटर पर सेकेंड कितना है, नेगेटिव तो बता रहा है डायरेक्शन। तो जब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम साइन के होते हैं, हमेशा मैग्नीट्यूड जो हमारा नंबर होता है, डायरेक्शन की बात नहीं करो, मैग्नीट्यूड स्पीड इसको कहते हैं, वो बढ़ेगा, मतलब आपकी जो तेज़ी होती है स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूँ किस साइड? इस साइड 10 मीटर पर सेकेंड से, अब कोई मुझे इस साइड धक्का दे, कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन इसका हूँ, तो देखेंगे एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव है, मैं इस साइड मूव करना चाहता हूँ, मैं आगे साइड मूव करना चाहता हूँ, कोई आगे मुझे ठोक दे तो क्या होगा? मेरी स्पीड कम हो जाएगी ना, कुछ टाइम बाद जाके रुक जाएगी, है कि नहीं? तो देखेंगे इसमें क्या होता है? स्पीड हमारा कम हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें? कुछ टाइम बाद हमारा एक्सेलेरेशन के बाद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। फिर जैसे 0 मीटर के बाद जाएंगे तो देखेंगे हमारा स्पीड इधर हो जाएगा और एक्सेलेरेशन इधर होगा, फिर वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में स्पीड और मतलब वेलोसिटी और हमारा एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए हैं। ऐसे उल्टा हो सकता है, मैं इस साइड जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, नेगेटिव मेरी वेलोसिटी थी, कोई इधर से आके मुझे एक्सीलरेट कर दिया, पीछे से धक्का दे दिया, तो मैं इस साइड की ओर मुझे एक्सेलेरेशन मिला है 5 मीटर पर सेकेंड का, पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, एक्सेलेरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर होता है,
तो क्या होगा कि इस डायरेक्शन में, ये माइनस है, इस डायरेक्शन जाएंगे तो कुछ 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, फिर 0 मीटर पर सेकेंड, फिर हम इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? मीन्स जब सेम साइन होंगे दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, अपोजिट होंगे तो मैग्नीट्यूड घट जाएगा, है कि नहीं? तो देखेंगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड घटने के बाद फिर उस दोनों एक सेम डायरेक्शन में जाएंगे, फिर वहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो आप समझ गए होंगे साइन का मतलब। अब इसके बाद आता है क्या, डायमेंशन। ये तुम पढ़ लिए डायमेंशन। जैसे यूनिट होता है वैसे एक डायमेंशन होता है। डायमेंशन का जो चैप्टर हम पढ़ें उसमें आप देखेंगे कि हम लोग डायमेंशन एनालिसिस करके बता सकते हैं इक्वेशन गलत है, सही है, जो भी है कि नहीं। तो ऐसे ही आप डायमेंशन का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि एमसीक्यू में जो क्वेश्चन दिए गए वो सही है कि नहीं, क्या इक्वेशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं। जैसे यूनिट काम करता है वैसे डायमेंशन काम करता है, पूरा सेम टू सेम। तो ये भी डायमेंशन भी सेम उसी तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी का चेक करके बता सकते हैं आंसर में क्या आएगा, क्या आंसर सही है गलत ऑप्शन में। नंबर्स वर्सेस अलजेब्रा, लास्ट वाला। नंबर वर्सेस अलजेब्रा क्या होता है, इसमें ये कहना है कि अगर हम कोई सम किसी फॉर्मूले में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है कि कभी कभी फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद अगर आपने तुरंत आंसर रख दिया, मतलब सबकी वैल्यू पुट कर दी है हर क्वांटिटी की, तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत मुश्किल पड़ सकती है, बहुत हार्ड हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे अच्छा क्या है, पहले आप सम्स को देखिए, जो कॉमन चीज़ें हो रही हैं, जो डिवाइड हो रही कट रही हैं, काट पीट दीजिए। लास्ट में एकदम लास्ट स्टेप के 1-2 स्टेप पहले आप वैल्यू अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी नंबर्स को, और कहीं ऐसा गलती भी नहीं होगी, और आपका जो आंसर आएगा सही आएगा, और ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हो जाता है लास्ट में स्मार्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर से समझ सकते हैं, मैं तेज़ क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम बीते जा रहा है तेज़। तो इस समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई हमको कोई एक इक्वेशन कुछ भी हो, x दिया हो z³ y² 2 + y, हाँ, फिर मानते z+1, और नीचे दे दिया हो z² + 2z 2 + z z² + 2z +1, हाँ, z² y³ फिर y+1 या y² 4² y² और 4 दिया हो। तो देखेंगे कि इसके अंदर अगर हम क्वेश्चन का आंसर तुरंत अप्लाई करें तो चीज़ें बहुत खतरनाक हो जाएंगी, मीन्स बुरा भाग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन देखेंगे j² कट जाएगा, हम काट दें पहले, y² कट जाएगा, तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ बचेगा क्या, एक j बच जाएगा, यहाँ y बचा है, तो होगा j 2 + y z+1। ये मैं एग्जाम्पल के दे रहा हूँ, ऐसा होता है हर। अब देखिए z² + 2z + 1 है, तो देखिए फॉर्मूला बन गया z+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे y² + 4 है, y² - 4, तो y² इसको लिख सकते हैं y² - 2 का स्क्वायर, तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो a + b × a - b, तो ये हो जाएगा y - 2 y + 2। तो देखेंगे कि z² z+1 स्क्वायर z एक कट गया, तो यहाँ बचेगा z+1, एक बार बच जाएगा, y + 2 कट गया। तो लास्ट में देखेंगे पूरा सॉल्व होकर आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कट पीट करने के बाद z/z+1 y - 2। तो देखिए उतना बड़ा इक्वेशन इतने छोटे में सॉल्व हो गया कट पीट करने के बाद। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए जो भी है वैल्यू, तो आपके आंसर बहुत आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं होगा कैलकुलेशन में। तो ये होता है अलजेब्रा और नंबर। कभी भी जितने भी क्वेश्चंस हो सिंप्लीफाई करने के बाद लास्ट में आपको वैल्यू पुट करना है। तो ये हो गया हमारे टिप्स और ट्रिक्स, नहीं बोल सकते टिप्स और टैक्टिक्स। जैसे मैं बोलता हूँ टिप्स कुछ होता नहीं है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता तो लोगों को बता देते हैं कि ये टिप्स है या ट्रिक है, लेकिन अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपने मन से टिप्स और ट्रिक बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इसके लिए आज के लिए बस, बाय बाय।